Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome back to the Pre-Powers. In this video we will discuss 20 most important general science MCQs जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन डी मरकरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मरकरी। मरकरी हमारे शमसी निज़ाम का या सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है। जुपिटर जो है ये हमारे शमसी निज़ाम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। मरकरी जो है ये फास्टेस्ट प्लेनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का। फास्टेस्ट प्लेनेट वो होता है जो कि सूरज के अराउंड सबसे कम दिनों में अपना चक्कर पूरा करता है, तो वो मरकरी है। 88 डेज में अपना चक्कर जो है वो पूरा करता है सूरज के अराउंड। और मरकरी जो है ये सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है टू द सन। हमारे 8 प्लेनेट में से मरकरी जो है वो प्लेनेट है जो कि सूरज के सबसे नज़दीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी वीनस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सैटर्न। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का शमसी निज़ाम का वो प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है या मून्स है। पहले जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हुआ करती थी, लेकिन न्यू स्टडीज़ के मुताबिक जो है सैटर्न वो प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं या मून्स है। इसके पास कितनी सैटेलाइट्स हैं ये पूछा जा सकता है, तो इसके पास 146 सैटेलाइट्स है। लेकिन ये नंबर जो है आपको डिफरेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट मिलेंगे, तो इनको जो है वो कंफर्म कर लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेजल्स ऑफ ब्लड कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट? ऑप्शन ए आर्टरीज, ऑप्शन बी कैपिलरीज, ऑप्शन सी वीन्स, ऑप्शन डी वेजल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी वीन्स। वीन्स वो वेजल्स ऑफ द ब्लड होती हैं जो कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ब्लड को ले जा कर के हार्ट को सप्लाई करती हैं। आर्टरीज जो है ये ब्लड को हार्ट से जो है वो दूर ले जाती है और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को सप्लाई करती है। बाकी कैपिलरीज जो है इनका काम होता है आर्टरीज को और वीन्स को आपस में जोड़ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हेवी वाटर? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म में तब्दील होता है। और हेवी वाटर क्या है? हेवी वाटर की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसकी जो है ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है। आप इतना जस्ट समझ लें कि हेवी वाटर जो है ये कोई फॉर्म ऑफ वाटर होता है जो कि नॉर्मल वाटर से जो है कुछ डिफरेंट होता है। ऑप्शन ए 3.82 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2.82 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 1.82 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 0.82 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 3.82 डिग्री सेल्सियस। हेवी वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है जहाँ पे ये बर्फ़ होता है वो होता है 3.82 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। और नॉर्मल वाटर कहाँ पे होता है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। हेवी वाटर का आपसे फार्मूला पूछा जा सकता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है? तो वह है D2O। D2 एक्चुअली ये जो है ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, और O जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को। हेवी वाटर की बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछी जा सकती है क्या है? ये भी कुछ ज़्यादा होती है हमारी नॉर्मल वाटर से जो कि 101.4 डिग्री सेल्सियस होती है, और नॉर्मल वाटर की होती है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है हमारा नॉर्मल वाटर जो है वो बॉयल होता है, और हेवी वाटर जो बॉयल होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन काज ऑफ द अर्थक्वेक्स? ऑप्शन ए वोल्केनिक एक्टिविटीज, ऑप्शन बी टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट, ऑप्शन सी टेक्टोनिक डिसलोकेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अर्थक्वेक जो है ये वोल्केनिक इरप्शंस जिसे हम लावा बोलते हैं वो जब आता है तो अर्थक्वेक आता है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि अर्थ की क्रिस्ट की प्लेट्स होती है वो जब मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उनकी मूवमेंट होती है तो अर्थक्वेक आता है। और टेक्टोनिक डिसलोकेशन की वजह से जो है अर्थक्वेक आता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज every action has reaction which is equal and in opposite direction. The law is called. Option A Newton's first law, option B Newton's third law, option C law of conservation of energy, option D Newton's fourth law. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि हर एक एक्शन का मतलब कि फोर्स का जो है
वो रिएक्शन होता है जो कि इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो ऑप्शन डी होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इट्स अबाउट हर एक जिस्म जो कि मोशन में है या रेस्ट में है वो उसी पोजीशन में रहेगा जब तक उस पर जो है वो कोई इक्वल एंड अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं की जाती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अबाउट किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, वो एनर्जी जो है वो ख़त्म नहीं होती। और न्यूटन्स फोर्थ लॉ इज अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी एवापोरेशन, ऑप्शन डी कंडेंसेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस के ज़रिए हम समुद्र के पानी से जो हम नॉर्मल वाटर जो कि डेली लाइफ में पीने के लिए यूज़ करते हैं वो जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैसोलीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्रूड ऑयल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन ए एवापोरेशन, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी कंडेंसेशन, ऑप्शन डी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम क्रूड ऑयल से जो है जो कि मिक्सचर होता है डिफरेंट मटेरियल्स का, उससे जो है वो गैसोलीन जो है वो हासिल कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बाय ऑप्शन ए एवापोरेशन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन डी डिस्टिलेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एवापोरेशन। समुद्र के पानी से हम जो है वो नमक जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। वाटर को जो है वो धूप में सुखा करके जब वो एवापोरेट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में जो है ऊपर चला जाएगा, तो हम जो है उसे नमक निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉशिंग सोडा इज ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा एक्चुअली ये जो है एक कंपाउंड है जो कि क्लीनिंग पर्पजेज के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो केमिकल नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है क्या है, तो वो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन साल्ट इज ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट वो नमक जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है क्या है, तो वो है NaCl। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन एलिमेंट इनटू अदर इज कॉल्ड ऑप्शन ए हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी बॉन्डिंग, ऑप्शन डी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाता है। एक्चुअली न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी एलिमेंट के एटम में जो है वो कुछ तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं, जिनके नतीजे में एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइम वाटर कंटेंट्स ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर एक्चुअली जो है ये पानी की और कैल्शियम की सॉल्यूशन होती है जिसको जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसका केमिकल फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है क्या है, तो वो है CaO2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्रेन ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन। ऑप्शन ए 1300 to 1400 ग्राम, ऑप्शन बी 1000 to 1100 ग्राम, ऑप्शन सी 800 to 900 ग्राम, ऑप्शन डी 1500 to 2000 ग्राम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1300 to 1400 ग्राम। किसी भी नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन के जो दिमाग का, ब्रेन का जो वेट होता है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ डिफरेंट गैसेज इन द एयर इज ऑप्शन ए फिक्स्ड, ऑप्शन बी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऑप्शन सी चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ऑप्शन डी अननोन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एयर में जो डिफरेंट गैसेस का रेशो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लाइक एल्टीट्यूड पे हमें जो है ऑक्सीजन कम मिलती है और शहरों में जब हम जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें ज़्यादा मिलती है। गाँव की तरफ हमें जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो
कुछ अलग मिकदार में मिलती है बिकॉज ऑफ दी ट्रीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज iron articles rust because of the formation of option A ferrous chloride, option B ferric sulfate, option C ferric chloride, option D ferrous oxides। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फेरस क्लोराइड। आयरन की जो चीज़ें होती है, लोहे की जो चीज़ों होती है, उन पे कट लग जाती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फेरस क्लोराइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। इसका रेशो आपसे पूछा जा सकता है एयर में कितना है, तो वो है 78%, और ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो है 21%। बाकी जो है 1% जो है वो अदर गैसेस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ये हमारे जिस्म में जो है वो स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि ये सॉल्युबल इन वाटर होता है और यूरिन के जरिए जो है वो निकाल हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैटालिस्ट इज सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू ऑप्शन ए रिड्यूस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन बी इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन सी नॉर्मलाइज अ केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन डी स्टॉप अ केमिकल रिएक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटालिस्ट एक्चुअली ये एक सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को जो है वो स्पीड अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिड यूज इन द बैटरीज इज ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड। कार बैटरीज या हम जो घरों में बैटरीज वगैरह यूज़ करते हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है कौन सा है, तो वो है H2SO4। यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हुई दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।